हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे अंदर होने वाले वाइटल रिएक्शंस के कारण बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स के द्वारा एक्सहेलेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यूरिया रह जाता है। ये यूरिया सहित ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान देना, यूरिया वेस्ट मटेरियल है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक अच्छी चीज है, ठीक है। वो हमारे रीनल आर्टरी यानी कि किडनी की आर्टरी से होता हुआ किडनी में आता है। जैसे हम लोगों ने लंग्स में पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऐसे किडनी से जो आर्टरी जुड़ी होती है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। किडनी से यूरिया यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है और फिल्टर्ड ब्लड रीनल वेन से होते हुए फिर मेन ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है। अब किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखो ये है रीनल आर्टरी, इससे एक डक्ट निकलती है रीनल वेन और दूसरी ट्यूब निकलती है यूरेटर जो ब्लैडर को जाती है जिससे यूरिन पास होती है। सबसे बाहरी पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, बीच में उसके होता है मैजुला और उसके बाद सेंटर में होता है पेल्विस। किडनी के अंदर बहुत ही छोटे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स ब्लड को क्लीन करके यूरिन बनाते हैं। ये एक चाय की छन्नी की तरह काम करते हैं जो एक डक्ट में इकट्ठा होकर यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है और फिर नर्व सेल्स ब्रेन को मैसेज करते हैं जिसे यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन शरीर से बाहर निकाला जाता है। और नेफ्रॉन को क्लोजली स्टडी करें। रीनल आर्टरी बहुत ही फाइन कैपिलरीज में बढ़ जाती है किसी गुच्छे या क्लस्टर की तरह और दूसरा एंड इन कैपिलरीज का रीनल वेन से कनेक्टेड होता है। इन कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। रीनल आर्टरी रीनल वेन से मोटी होती है। रीनल आर्टरी से आया ब्लड बहुत पतली कैपिलरीज में दब जाता है जिससे कैपिलरीज के वॉल पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ज्यादा प्रेशर से ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल के सेल मेम्ब्रेन के पोर्स से रेड ब्लड कार्पस्कल्स और प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स तो फिल्टर नहीं होते, लेकिन वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया और कुछ जरूरी मटेरियल भी जैसे सॉल्ट, ग्लूकोज, एक्सेस वाटर जो कि छोटे होते हैं साइज में, ये सब बाउमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। अब चूंकि यूरिया तो फिल्टर हुआ लेकिन उसमें से कुछ जरूरी मटेरियल भी फिल्टर हो गया, तो अब ये जो ब्लड बचा है इसको हम इनकम्प्लीट ब्लड बोलते हैं। ये जो इनकम्प्लीट ब्लड है, इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जरूरी मॉलिक्यूल्स भी इससे हट गए ना। तो ये जो इनकम्प्लीट ब्लड है वो कैपिलरीज से रीनल वेन में चली जाती है। जब ग्लोमेरुल से ब्लड बाउमेन कैप्सूल में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आगे चल के बाउमेन कैप्सूल की ये जो डक्ट निकली है, यहाँ पे ध्यान दो क्या होता है। इन नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल सटे हुए होते हैं। अब इन नेफ्रॉन से जरूरी मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, ये सब ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, जबकि यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। हमारा शरीर एक निश्चित मात्रा में ही सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करता है। जरूरत से ज्यादा यूरिन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, पर ग्लूकोज का हर एक मॉलिक्यूल शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो यूरिन में उसे नहीं जाने देता। यूरिन में ब्लड या ग्लूकोज किसी बीमारी में ही मिलता है, अन्यथा नहीं। इस तरह सिर्फ जरूरत की चीज़ों को एब्जॉर्ब करना और अनवांटेड एक्स्ट्रा मटेरियल को डिस्कार्ड करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब चुन करके, रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा उसको एब्जॉर्ब करना। अब जरा नेफ्रॉन्स के जो लेबलिंग है इनको डिटेल से देख लो, किसको क्या बोलते हैं। बाउमेन कैप्सूल से निकली पास वाली ट्यूब को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इधर को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। बीच में एक लूप होता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये पूरा ट्यूब एक कनेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं, असल में ये हर एक से एक एक नेफ्रॉन जुड़ा होता है। इस डक्ट में यूरिन यानी कि यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर निकलकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलो एक रिकैप देखते हैं। रीनल आर्टरी से यूरिया सहित ऑक्सीजनेटेड ब्लड ग्लोमेरुलस में आते हैं, जहां से फिल्ट्रेट और इनकम्प्लीट ब्लड अलग अलग हो जाता है। फिल्ट्रेट जो है वो बाउमेन कैप्सूल में जाता है जिसमें वेस्ट और यूजफुल मॉलिक्यूल दोनों होते हैं।
वेस्ट मॉलिक्यूल जैसे यूरिया और यूजफुल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर। चूँकि रीनल वेन के ब्लड में ये जरूरी मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, इन्हें इनकम्प्लीट ब्लड कहते हैं। फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से यूजफुल मटेरियल जैसे ग्लूकोज, जरूरी मात्रा में सॉल्ट और वाटर फिर से इनकम्प्लीट ब्लड में मिल जाता है और ब्लड को कंप्लीट कर देता है। अब ये क्लीन एंड कंप्लीट ब्लड है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब सिर्फ यूरिन ही कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है जिसे कि ब्लैडर भरने पर बाहर निकाल दिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे ये वीडियो शेयर करिए क्योंकि इस पैंडमिक में ये एक बहुत पुण्य का काम होगा। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका स्कूल फिर से खुल रहे हैं कई जगह, और कई जगह नहीं भी खुल रहे हैं, ये अफसोस की बात है। लेकिन अगर आपका स्कूल खुल गया है तो उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।